सा भारत और आपसे वोट मांगने आया हूं। और वोट इसलिए मांगने आया हूं, यदि यहां से शिवेश जी चुनाव जीत कर जाएंगे तो देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी साथियों। और मोदी सरकार बनाना, और ये जो हाथ छाप वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आपके यहाँ घूम रहे, पूछिए 1947 से लेकर 2014 तक 55 साल तक इस भारत को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और साथियों याद कीजिए, इस देश में पंडित चाणक्य आज से 2000 वर्ष पहले हुए, जिन्होंने मगध की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा और इस देश में चंद्रगुप्त को स्थापित करने का काम किया। हम आपसे आग्रह करने आए, हम इतिहास कि युद्ध रोको, युद्ध रुक गया, युद्ध रुक गया। तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने फोन किया मोदी जी को कि मोदी जी मैंने युद्ध तो रोक दिया, लेकिन भारत के बच्चे निकलेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये है ताकत साथी। आज भारत को श्रेष्ठ बनाना है और भारत को समृद्धि की ओर ले जाना। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह कि राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश में बन गए और आप लोगों ने देखा, कई लोगों ने दर्शन भी किया हो कि भगवान राम को स्थापित किया गया। लेकिन साथियों आप लोगों की ताकत रही, आप लोगों का स्नेह प्यार मिला। एकदम आश्वस्त करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जहां बिहार में भी मां सीता का जन्म स्थान है, वहां भव्य सीता मंदिर बनाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कुछ लोगों को लगता है बिहार हमारा पपौती है, कुछ लोग ये चिंता कर रहे हैं कि हम उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। मैं तो लवकुश समाज से आता हूँ साथी, और लालू यादव जी को तो मैं डरपोक नेता मानता हूँ। इसलिए मैंने कहा डरपोक, क्योंकि लालू यादव जी ने एक सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से लड़ने के लिए 10-10 उम्मीदवार उतारे हैं। वो सामने से नहीं लड़ सकते, हमको पता है। हमारे भाइयों को सामने से उतारा, लेकिन एकदम स्पष्ट है, पहले भी पूर्ण भरोसा था बिहार की जनता पर कि पिछले बार भी लालटेन का युग नहीं आया था, और इस बार भी ये जो इंडी गठबंधन है, पिछले बार 39 हम लोगों ने जीता था। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो फिर 40 की 40 सीट बिहार में जीतने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं, तो जिताइएगा ना, शिवेश राम जी को जिताइएगा ना, पक्का ना? इनके पिताजी ने भी पूरा काम किया इस इलाके में, और जो काम बच गया है इसकी गारंटी देता हूं कि शिवेश राम जी उस काम को पूरा करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार पूरा दोनों हाथ उठाइए और शिवेश जी को आशीर्वाद दीजिए, जिताइएगा ना। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 10 साल का कार्यकाल अभी बीता हुआ है, क्या लग रहा है कि अभी भी कोई विकास इस क्षेत्र में हो पाया है या कुछ विकास अभी भी कमी रह गई है? विकास की कोई सीमाएं थोड़े होती है। मनुष्य का स्वभाव है कि एक विकास खत्म होता है, दूसरे विकास का निर्माण की अपेक्षा रखता है। तो क्षेत्र में क्या और सारी चीज़ें जो है विकास के कई आयाम हैं। सड़क है, बिजली है, कारखाना है, रोजगार है, कई विकास के कारण हो सकते हैं। तो आप किस संदर्भ में किस विकास की बात करते हैं? भारत में नरेंद्र मोदी के आने के बाद दुनिया में पूरे दुनिया का नेता नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति पुतिन से लेकर दुनिया का हर राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता है, कोई पैर छू के प्रणाम कर रहा है। ये भारत का आज़ादी का 70 वर्षों का पहला इतिहास है। तो सम्मान से बड़ा विकास की कोई परिधि नहीं होती। भारत दुनिया में सम्मानित हो, तिरंगा सम्मानित हो, इससे बड़ा कोई विकास का रेखा होता है क्या? और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, अटल जी की यात्रा शुरू होती है तब से हमको लगता है कि इसी ग्रैंड ट्रंक रोड और जीटी रोड को
अटल जी ने जो 4 लेन में तब्दील किया, अब 6 लेन हो रहा है। और इस देश में विकास की बात बड़ी कम लोग करता है। अब विकास की बात अगर बात करिएगा तो तेजस्वी यादव पे विकास की कौन सी परिधि नापते हैं? विपक्ष आपका सवाल का उत्तर विकास से नहीं है। इस देश में जात और भावना पर वोट है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं सर। और भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी लोग एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में, भाई सीवीएस राम जी के पक्ष में मतदान करें। हम लोगों का 100% जो वोट है वो 1 तारीख को सीवीएस जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में मतदान। माननीय मोदी जी का नारा है 400 पार, क्या लग रहा है? हम लोग 400 पार करेंगे। विपक्ष कह रहा है तेल 400 पार हो जाएगा। क्या कह रहा है विपक्ष कह रहा है 400 पार तेल हो जाएगा। 400 पार तेल हो जाएगा जी। विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, उसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो वही नमक तेल लकड़ी का वो उसका मुद्दा रहेगा। वो तो देश विदेश का कोई मुद्दा तो बना नहीं रहा है कि देश में क्या हुआ, देश का झंडा विदेश में फहर रहा है। देश के हमारे बच्चे यूक्रेन में जब फंसे थे उस समय तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा था नहीं कि हमारे बच्चे कैसे यूक्रेन से निकलेंगे। उसके पास तो मुद्दा है कि नमक महंगा हो गया तो तेल महंगा हो गया। अरे हमारे खाने वाले लोग ज़्यादा, हमारे पास गाड़ी ज़्यादा होगी तो तेल तो महंगा होगा ही। हमारे पास गाड़ियाँ ज़्यादा रहेगी। पहले 1 गाड़ियाँ थी, आज 10-10 एक परिवार में गाड़ी है। तो तेल तो कोई मुद्दा है नहीं भाई। हमारा आमदनी भी बढ़ा है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि हमारा राष्ट्र हित में कैसे हम अपना काम करें। मोदी जी राष्ट्र हित में काम करें, विपक्ष के पास